प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संपादकीय लेखन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। हिंदी के अखबारों में कुछ में 3, कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण प्रस्तुत है। मूल्यांकन का दायरा अगले विद्यालय शिक्षा स्तर से विद्यालयों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। इससे पाठ्य पुस्तकों का बोझ और परीक्षा का तनाव कम करने का सरकार का मकसद किसी हद तक पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है। फिलहाल लिखित और प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए आधार पर मूल्यांकन का प्रावधान है, जबकि विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी की सक्रियता पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। वह खेलकूद, संगीत, भाषण, वाद विवाद जैसे अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भी शरीक होता है। इनका पाठ्यक्रम में सीधे कोई संबंध भले न हो, पर ये विद्यार्थी के सीखने समझने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए इस बात की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है कि विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। लिखित और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर सिर्फ पाठगत ज्ञान और बोध को जांचा परखा जा सकता है। यशपाल भी विद्यार्थी के समग्र मूल्यांकन के पक्षधर रहे हैं। जब एनसीईआरटी की नई पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, तभी उन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की पद्धति अपनाने का सुझाव दिया था। अब वह विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता के साथ ही उनकी दूसरी गतिविधियों को भी आंकें। इसके लिए 100 में से 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन्हें विद्यार्थी के वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। इस पद्धति के लागू होने से जहाँ विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से अलग स्कूली गतिविधियों में हिस्सा लेने का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अध्यापक भी इनके प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करेंगे। हालांकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन पद्धति पहले से लागू है और दूसरे कई राज्यों में इस पर विचार चल रहा है, लेकिन इसके अंक वार्षिक और बोर्ड परीक्षा के अंकों में जोड़े जाने का प्रावधान न होने के कारण सामग्री मूल्यांकन का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। एनसीईआरटी की नई पाठ्य चर्चा विद्यार्थियों को खेलकूद में अपने आसपास के वातावरण और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी सीखने सिखाने पर जोर होने के कारण अनेक विद्यार्थी खेलकूद, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते। अभिभावक भी बच्चों को इनके प्रति प्रोत्साहित नहीं करते। निजी स्कूलों में सह शैक्षणिक गतिविधियों पर जरूर कुछ ध्यान दिया जाता है, मगर ज़्यादातर सरकारी स्कूल इनके प्रति उदासीन ही दिखाई देते हैं। समग्र मूल्यांकन की पद्धति लागू होने से वे ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए बाध्य होंगे, चूँकि इस पद्धति में विद्यार्थियों की सामाजिक सक्रियता और अनुशासन जैसे गुणों का भी मूल्यांकन आवश्यक होगा। इसलिए अध्यापकों की भूमिका अध्यापन तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षण के बाद की गतिविधियों की बाबत अध्यापकों में जागरूकता और जानकारी की कमी भी विद्यार्थियों की कलात्मक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य संबंधी क्षमताओं के विकास में रोड़ा साबित होती है। इसलिए ऐसे गतिविधियों के मद्देनज़र अध्यापकों के परीक्षण पर भी ध्यान देना होगा। धन्यवाद।